हाई कोर्ट एलडीसी हो या स्टेनोग्राफर, जानिए अपनी तैयारी का हाल सोनी एजुकेशन डेली टेस्ट सीरीज के साथ। अभी डाउनलोड कीजिए सोनी एजुकेशन ऐप। नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग सोनी ऑफिस जो है उसकी एक्सरसाइज की आज शुरुआत कर रहे हैं। हम एमएस वर्ड की एफिशिएंसी एग्जाम में कैसे आती है उसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहला असेसमेंट ले रहे हैं जो वर्ड एफिशिएंसी का सोनी ऑफिस के अंदर है। ऑफलाइन आप इसे यूज कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा जो सेक्शन में बनाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। चलिए, सबसे पहले तो क्या है, 10 मिनट का प्रैक्टिस सेट होता है। टेस्ट 10 मिनट में कंप्लीट होता है। हमें केवल कंप्लीट नहीं करके इसे समझना भी है। इसलिए साथियों, मैं 10 मिनट की बजाय इसका टाइम 20 मिनट कर लेता हूं, ताकि 20 मिनट में इस पूरे एक्सरसाइज को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें, कोई भी हम लोगों के साथ दिक्कत ना हो। चलिए, आप यहां पर अब टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने टाइम बढ़ाया, टेक टेस्ट पे क्लिक कर दो। दोस्तों, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक भी प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। वर्ड एफिशिएंसी में एग्जाम में कुछ वर्ड्स के पैराग्राफ दिए आते हैं और उनके साथ साथ आप लोगों को उनके नीचे एक टेबल दी आती है जिसे हम कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, पहला पेपर ये है, चालू हो गया है। टाइम 19 मिनट 33 सेकंड, 30 सेकंड अपने इसके बीच में निकाल दी है, कोई बात नहीं। मेक द 4th पैराग्राफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इटालिक। इस डॉक्यूमेंट के चौथे पैराग्राफ को इटालिक करना, ये प्रश्न कह रहा है। तो दोस्तों, हमें काउंट करना है। ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है, ये चौथा पैराग्राफ है। मैं यहां इस चौथे पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा। कौन से पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा? चौथे पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मुझे होम पर जाकर इटालिक का ऑप्शन मिलेगा। मैं किस पे क्लिक कर दूंगा? इटालिक पर क्लिक कर दूंगा। कोई दिक्कत जिससे मुझे नहीं होगी। दोस्तों, 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये, जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो माउस से भी कर सकते हो, शिफ्ट प्लस एरो की से भी सेलेक्ट कर सकते हो। और सेलेक्ट करने के बाद अगर गलती से कोई बटन दब जाता है कीबोर्ड का तो पूरा मैटर हट जाता है। इसलिए ध्यान रखना, सेलेक्ट करने के बाद ढंग से करना है। चलिए, पहला प्रश्न क्लियर हो गया है, मुझे इसमें कोई भी समस्या नहीं आई है। चलिए, पहले के बाद मैं दूसरे की तरफ चलता हूं। क्या करना था मुझे? इटालिक हो गया है, देख भी लो, तिरछा दिख रहा है, ये क्लिक करने से भी पता चल रहा है। सेकंड पे गया मैं। मेक द 6th रो टेक्स्ट बोल्ड इन गिवन टेबल। ये क्या कह रहा है कि जो टेबल है उसकी 6ठी रो को आपको क्या करना है? बोल्ड करना है। दोस्तों, ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है पूरा का पूरा, ये कॉलम है। ये पूरा का पूरा कॉलम है, ये भी पूरा का पूरा कॉलम है। यानी खंबा जो होता है ना, स्तंभ यानी कॉलम होता है, रोड यानी रो होती है। आप इसे काउंट कर लीजिएगा दोस्तों। एक पहला रो है ये, इसके नीचे वाला दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, 5वां रो, 6ठा रो। क्या कहा है? 6th रो। 6th रो को बोल्ड करना है और अप्लाई दिस इफेक्ट ऑल कॉलम एसोसिएटेड विद रो। इस रो के साथ जितने भी सेल एसोसिएटेड है उन सभी को हमें ये करना है। तो एनुअल वाला पहला, फोन वाला दूसरा, कॉर्पोरेट वाला तीसरा, रिफिल वाला चौथा, पेट वाला 5वां, अदर वाला 6ठा। तो इस 6ठे रो को सेलेक्ट करेंगे। देखो, यहां पर इस जगह पर कर्सर को लाना है। ये पूरी रो क्या हो गई है दोस्तों? सेलेक्ट हो गई है। क्या करने के लिए बोला है मित्रों साथियों? इसने बी का मतलब आप इसे क्या कर दो? बोल्ड। देखो, इसने पहले से बोल्ड कर रखा है। आपने जैसे ही बी पर क्लिक किया तो अनबोल्ड हो गया, लेकिन फिर आपको वापस इसे बोल्ड ही बनाना है। ये ध्यान रखना, वहां पर जो पेपर आएगा तब ये बोल्ड नहीं होगा। इसने सभी बोल्ड ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आपको वापस ऐसे करना होगा। अब कई लोग क्या आते हैं, ज्यादा दिमाग लगा जाते हैं कि सर बोल्ड पहले से था तो इसने बोल्ड करने के लिए बोला तो अनबोल्ड बोल रहा होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बोल्ड, इटालिक ऐसे फीचर होते हैं मित्रों, एक बार बी पर क्लिक करने पर बोल्ड हो जाता है, दूसरी बार बी पर क्लिक करने पर अनबोल्ड हो जाता है। ये इसके फीचर्स रहते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ता हूं। दोस्तों, मैं आपका साथी प्रभात वालिया
आप लोगों के लिए सोनी एजुकेशन के जो एप्लीकेशन में ऑफलाइन में ये ऑफिस परफेक्ट ऑफिस इन्होंने डाल रखा है, सोनी ऑफिस डाल रखा है, उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। सेट दिस डॉक्यूमेंट पेज मार्जिन टू मॉडरेट। कहीं जाना है, पेज लेआउट पर जाना है। पेज लेआउट पर जाने के बाद आपको क्या करना है, पेज सेटर वाले बॉक्स में देखना है, मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा। आपको कौन सा मार्जिन करना है, अगले ने नाम दिया है, नाम पढ़ लीजिए, मॉडरेट कर दीजिए, क्लिक ओके। क्या हो रहा है डॉक्यूमेंट में उससे कोई मतलब नहीं है। जो फीचर आपको दिया है केवल दोस्तों साथियों उसी को ही अप्लाई करना है। 3 के बाद हम कौन से की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों, चौथे की ओर। बहुत सिंपल प्रश्न है, 3 हमारे हो गए हैं, अब चौथे की तरफ हम लोगों को चलना है। Make the second paragraph of this document is underlined. All the text of document must have the text underline. ठीक है, कोई बात नहीं। हम चलते हैं कहां पर, डॉक्यूमेंट पर। कौन सा पैराग्राफ करना है हमें, सेकंड पैराग्राफ, इसे हम लोगों को अंडरलाइन करना है। तो ये रहा सेकंड पैराग्राफ, इसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद कहां पर जाएंगे मित्रों, होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद हमें अंडरलाइन करनी है। इन्हें सेलेक्ट करके यहां से हम किस पर क्लिक कर देंगे, अंडरलाइन पर। अंडरलाइन हो गया। याद रखना, एक बार क्लिक करने से अंडरलाइन हो जाता है और दूसरी बार क्लिक करने से अंडरलाइन हट जाता है। कोशिश ये रहे कि आप इसे अच्छे से कर पाओ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। प्रश्न संख्या 5, अप्लाई द लाइन स्पेसिंग 1.5 इंच ऑन फर्स्ट पैराग्राफ। ये कौन सा पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ, इसे सेलेक्ट कर लो। माउस से भी सेलेक्ट हो जाता है दोस्तों। माउस से नहीं करना चाहते तो कर्सर को शुरुआत में रख लो, इनके आगे शिफ्ट के साथ एरो की दबाकर भी आप इसे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। आसान, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। देखो मैं अभी आराम से इसे सोल्व कर रहा हूं। अगर मुझे फटाफट सोल्व करना होगा तो प्रश्न पढ़ा और फटाफट से इसका आंसर दे दूंगा दोस्तों। इसके बाद हमें कहां पर जाना, लाइन स्पेसिंग। अब ढूंढना नहीं है, ये ऑप्शंस आपको याद होने चाहिए। कहां पर आता है लाइन स्पेसिंग, होम में जाकर, पैराग्राफ में जाकर, ये रहा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। कितना करना बोला है अगले ने, 1.5। दोस्तों आपको करना कितना था, 1.5। आपने गलती से 1.5 की जगह 4.5 कर दिया या 2.5 कर दिया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जाके उधर से उसे चेंज वापस कर सकते हो। कितना करना था दोस्तों, 1.5 करना था, हमने कितना कर दिया, 2 कर दिया। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, वापस वहीं जाओ और जाकर कितना कर दो, 1.5, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, सिंपल प्रश्न है जिनका जवाब हम दे रहे हैं। सेट फॉन्ट साइज ऑफ 5th पैराग्राफ टू 23। पांचवें पैराग्राफ की फॉन्ट साइज को 23 करना है। ये पहला पैराग्राफ हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। एक बार देख लो भैया, भाग मत जाए पैराग्राफ। ये पहला पैराग्राफ है दोस्तों, अंडरलाइन वाला दूसरा, ये तीसरा, इससे नीचे वाला चौथा जहां मैं अभी हूं, और ये 5वां। ही डिडंट, ये आप अपने हिसाब से देख लेना जी, उससे आ जाएगा। सेलेक्ट किया और साइज कितनी करनी है, 23। इस साइज वाले पे गया और 23 तो इसमें है ही नहीं, तो क्या करें दोस्तों, जब 23 नहीं है इसमें तो हम यहां पे 23 क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे और एंटर दबा देंगे। अब अगले प्रश्न पे जाना है, आप डायरेक्ट यहां से भी क्लिक करके जा सकते हो। जैसे ही प्रश्न हो गया आप कहां पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट पर अगला प्रश्न आ जाएगा। सेट द फॉन्ट साइज 22 गिवन टेबल एंटायर कंटेंट। इन जो टेबल हमारी है इसके सभी कंटेंट का फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, 20। इस पूरी टेबल को कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के सेलेक्ट करते हैं, ऐसे करते हैं। आप देखो इस टेबल के ऊपर यहां पर छोटा सा एक डॉट आ जाता है, उससे भी सेलेक्ट कर सकते हो, वरना इसके बाहर देखो ये कर्सर दिख रहा है, ऐसा बन रहा है, इसको ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के, ऐसे नीचे ले आओ। और कितना करने को बोला है अगले ने, 20 का, तो 20 करके एंटर दबा दो।
ये इसका साइज सेट हो गया और हमें कुछ भी नहीं करना है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट पर जाकर मेक सेकंड रो टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू इन द गिवन टेबल। सेकंड रो कौन सी है भैया? फोन ये वाली लाइन है, इस पर क्लिक कर दो आप। इस पर जाकर आपको क्या करना है दोस्तों? सेकंड रो टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन भी फोंट वाली टैब में ही आता है। ये रहा आपका होम, ये रहा फोंट, और ये AB वाला क्या है? स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है दोस्तों बीच में से एक लाइन आ जाना। चलिए प्रश्न संख्या 8 के बाद कौन से पे चलना है? नो पर। क्या कह रहा है प्रश्न को पढ़िए। अप्लाई स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट टू थर्ड पैराग्राफ इन डॉक्यूमेंट। तीसरे पैराग्राफ पर डॉक्यूमेंट के पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, और ये कौन सा पैराग्राफ है? तीसरा। तो सबसे पहले तीसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, फिर कहां पर जाना है दोस्तों? होम पर जाना है, फोंट पर जाना है, और किस पे जाना है? स्ट्राइक थ्रू, और खाली जगह पर क्लिक कर देना। चलिए आज तो मैंने इसको करके बताया है, अगले असेसमेंट से मैं आपको 1 बाय 1 बोलूंगा कि लिख लीजिएगा। इन सोनी एजुकेशन वाले सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आप अपनी कॉपी में एंटर कर लेना, लिख लेना, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। यानी मैं जैसे आपको बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, क्या कह रहा है? अप्लाई अंडरलाइन इफेक्ट टू वर्ड एक्सेल व्हाटएवर व्हेनेवर इट अक्यूर इन द डॉक्यूमेंट। जैसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा? प्रश्न आप ऊपर लिखिएगा, इसके बाद इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? होम वाली टैब में एडिटिंग वाले फीचर में फाइंड पर जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट में करना है, इसलिए फाइंड पे जाके मैंने किस वर्ड को करना है? EXCEL एक्सेल, और मुझे यहां से लेना है फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। इससे जितनी जगह एक्सेल होगा वो मुझे दिख जाएगा। और क्या करना है? इसे अंडरलाइन करना है, तो यहां से यू कर दूंगा और इसे क्या कर दूंगा? क्लोज। ये सब कुछ जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 10 के बाद 11 नंबर की तरफ चलता हूं। चेंज द सेकंड पैराग्राफ लेटर केस फॉर्मेट इनटू अपर केस। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जो दूसरा पैराग्राफ है, ये वाला दूसरा पैराग्राफ है, इसके जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर में यानी अपर केस में आने चाहिए। इसके लिए पहले इसे हमें सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। सेलेक्ट करने के लिए कर्सर को इसकी शुरुआत में रख लो और इसे माउस से ड्रैग करके ले आओ, या ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप शिफ्ट एरो की से भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कंट्रोल वाली कीज मित्रों काम नहीं करेगी। क्या कह रहा है? चेंज द सेकंड पैराग्राफ केस फॉर्मेट इनटू अपर केस। तो कहां पर जाएंगे हम लोग? इसके लिए होम पर जाएंगे, फिर फोंट पर जाएंगे, और फोंट के अंदर ये जो डबल ए वाला दिख रहा है ये चेंज केस का फॉर्मेट होता है, और यहां पर जाकर आप किस पर क्लिक कर दीजिएगा? अपर केस। ये सभी के सभी आपके कैपिटल लेटर में बदल जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट 12 नंबर। सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ फोर्थ पैराग्राफ इज ग्रीन। सेकंड पैराग्राफ ये हुआ, थर्ड पैराग्राफ ये हुआ, ये कौन सा पैराग्राफ हुआ? फोर्थ। इसे सेलेक्ट कर लो, और ये क्या कह रहा है वो इसका कहना मान लो। क्या कह रहा है कि जो सेकंड पैराग्राफ है आपके डॉक्यूमेंट का, उसका कलर कैसा करना है अपन लोगों को? अरे भाई ऊपर सेलेक्ट हो, नीचे कहाँ जा रहा है? ऊपर वाला भी नहीं करना है। देखो सेलेक्ट करने की बजाय क्लिक करके भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा फिल कलर। पैराग्राफ कलर के केस में हम फिल कलर अप्लाई करेंगे। कौन सा कह रहा है? ग्रीन। ओके कर दो। ग्रीन ही किया है कि दूसरा कर दिया? दूसरा करा है कि ग्रीन। ये क्या है? ग्रीन। ये कौन सा है? लाइट ग्रीन। इतना कंफ्यूजन में नहीं जाना। सपोज करो आपने करना कौन से पैराग्राफ का था? दूसरे का, चौथे का। हमने कर कौन से दिएगा? छठे सातवें का कर दिया। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसे मान लो इसका कर दिया, तो इस पे क्लिक करके एक बार कलर करके दिखाता हूं। कर दिया। अब आप इसे गलत कर दिया आपने, घबराना क्या है? क्लिक करो, वापस वहीं जाओ, इसका नो कलर कर दो। कंप्यूटर को क्या मतलब है, आपको जो चाहिए वही करना था। 13 पे चले गए। अप्लाई चर्चिल इन द हेडर ऑफ डॉक्यूमेंट
मेक इट बोल्ड, अंडरलाइन, सेट 20 फीट, लाइन सेंटर, कोई बात नहीं, हमें हेडर लगाना है, सीधी बात ये, अंग्रेजी में ये कह रहा है। टाइप चर्चिल इन द हेडर ऑफ डॉक्यूमेंट, मेक इट बोल्ड, अंडरलाइन एंड सेट फॉन्ट साइज 24 एंड अलाइन सेंटर, कोई बात नहीं दोस्तों, लगा देते हैं। इंसर्ट पे चलते हैं, हेडर फुटर पे चलते हैं, हेडर पे क्लिक करते हैं। हेडर और फुटर दोनों साथ आते हैं, आपको लगाना है तो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्लिक कर दो। यहां पर जो पहले से लिखा है इसे हटाओ, क्या शब्द टाइप करना है, CHURCHILL, चर्चिल, टाइप हो गया, इसे सेलेक्ट कर लो। स्पेलिंग देख लेना, कहीं अपन टाइप भी कर दे और गड़बड़ भी कर दें। साइज कितना करना है इसका भाई, साइज करना है इसका 24 कर दिया। बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, सेंटर लाइन करना है। ऐसा करने के बाद एस्केप का बटन दबा दें ताकि हेडर क्लोज हो जाए, वरना डिजाइन पर जाकर क्या करें, इस हेडर को क्लोज करें। अब ये हेडर लगा हुआ माना जाएगा आपका, ठीक है मेरी बात, हेडर दिख नहीं रहा है, इसकी स्पेस इन्होंने नहीं छोड़ रखी है सॉफ्टवेयर में, इसलिए बाकी लग गया हेडर आपका। आप एस्केप नहीं दबाते हो तो हेडर नहीं लगा हुआ माना जाएगा। चलिए कौन पे जा रहा हूं, 14 पर। चेंज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ इनटू बुलेटेड लिस्ट। कौन कौन से पैराग्राफ को, फर्स्ट को, सेकेंड को, थर्ड को। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है, इनको यहां से लेकर ऊपर तक पहले आप क्या कर लो दोस्तों, सेलेक्ट कर लो। अगर एक ही पैराग्राफ को करना हो तो क्लिक करने से भी काम चल जाएगा, दो को करना हो तो एक एक करके भी कर सकते हो, तीनों को करना हो तो तीनों को हमें एक साथ ही इफेक्ट देना होगा। सेलेक्ट कर लिया इन तीनों पैराग्राफ को, फिर हमें बुलेटेड लिस्ट पे क्लिक करना है। कौन सा बुलेट चाहिए ये कोई अनिवार्य नहीं है, ये होम पर जाकर पैराग्राफ में जाकर एक बुलेटेड लिस्ट का फीचर आता है जिस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है, चर्चिल ए शॉर्ट बायोग्राफी इन द फूटर। फूटर में हमें क्या लगाना है, चर्चिल इज ए शॉर्ट बायोग्राफी इन ए फूटर, ये हमें सेट करना है। कोई बात नहीं, कैसे करेंगे, आप एक काम कर लो, नीचे नीचे जाओ, डबल क्लिक कर दो, काम नहीं कर रहा फीचर, कोई बात नहीं, कहां जाओ आप, इंसर्ट में, कहां पर जाओ, फूटर में, फूटर पे क्लिक किया, नीचे कुछ मांग रहा है, लिख देंगे, क्या कह रहा है, चर्चिल ए शॉर्ट बायोग्राफी, बस इसके लिए और कुछ नहीं कह रहा है। चर्चिल है, शॉर्ट बायोग्राफी, बोल्ड वोल्ड, सेंटर वेंटर कुछ नहीं करना है, साइज वाइज कुछ भी चेंज नहीं करना है, और यहां से हेडर को क्या कर दो, क्लोज कर दो। दोस्तों अब देखो मेरे पास अभी 3 मिनट, लगभग 2 मिनट से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है, तो मैं अभी इसे सबमिट नहीं करूंगा, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। एग्जाम में जब आप पेपर कर लो तो उसे ऑटोमेटिक सबमिट होने दिया करो। ये तो मैं आपको समझाने की एक्सरसाइज कर रहा हूं, वैसे तो मैंने हर काम सावधानी से किया है, लेकिन मुझे इस रिजल्ट के बाद 50 में से 50 नंबर मिलने चाहिए। नहीं मिलते हैं तो मैं तो फिलहाल क्या करूंगा, दोबारा आपको उस प्रश्न का सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा। हो सकता है मैंने कहीं गलती कर दी हो सकता है सोनी ऑफिस में कहीं गलती हो, तो वो मैं सॉल्यूशन करके आपको दिखा दूंगा। यानी ये क्लास हम लोग इसीलिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप लोगों को इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाए। दोस्तों पहले प्रश्न पर वापस चलते हैं, देख लेते हैं, क्या पता अपन ने कोई गड़बड़ नहीं की हो। क्या कह रहा है, फोर्थ पैराग्राफ को इटैलिक करना है, तो कौन सा पैराग्राफ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पैराग्राफ पे क्लिक करके देखो ये इटैलिक शो कर रहा है, यही तो दिया था अपने को। अगले प्रश्न पे चलो, क्या कह रहा है, 6th रो ऑफ टेबल बोल्ड करनी है। चलो वापस फटाफट भाग के, 6th रो ये है, बोल्ड है। वैसे मैं सर को बोल दूंगा कि ये अनबोल्ड रखें, जिससे क्या है कि बोल्ड ही दिखे, बाकी भी तो सभी बोल्ड दिख रहे हैं, पर कोई बात नहीं,
हमें तो 6 रो पे क्लिक करके देखना है, ये बोल्ड होनी चाहिए। चलिए इसके बाद चलता हूं, जितना मैं करवा सकता हूं सीधा सीधा करते हैं। अपन पेज लेआउट में जाकर मार्जिन पे जाके देखेंगे, जो हमने सेट किया था वही मार्जिन लग रहा है। अगले ऑप्शन पे जाके देख रहा हूं, सेकंड पैराग्राफ इज दिस डॉक्यूमेंट इज अंडरलाइन। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ को डॉक्यूमेंट की क्या करना है, अंडरलाइन। ये अंडरलाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, अप्लाई द लाइन स्पेसिंग 1.5 टू फर्स्ट पैराग्राफ। क्लिक कर दो, होम पर जाओ, लाइन स्पेसिंग देख लो कितनी होनी चाहिए, 1.5 अप्लाई कर रखी है। देखो अभी मैं इसको ऑटो सबमिट होने दे रहा हूं, 40 सेकंड और है। बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से समझाने के लिए, मैंने सेक्शन दिया है और उम्मीद करूंगा कि जो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं या आपको बार बार सोनी ऑफिस के बारे में जो कंप्लेंट्स रहती थी, आप हमारे पास कॉल करते थे कि सर ये दिक्कत आ रही है, उसी के सॉल्यूशन के लिए हम लोग ये क्लास ले रहे हैं दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, एक बार चलने दीजिए, पेपर को सबमिट नहीं करना है। चाहे आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपको 15 मिनट का सेक्शन दिया और आपने उससे पहले कंप्लीट कर लिया, तो कोई बात नहीं, उसे सबमिट होने दे, आराम से आप बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिजल्ट अब हमारे सामने आएगा, टाइम अब दिखा रहा है, कोई बात नहीं भाई, हम 5 प्रश्नों को रिवाइज कर पाए, और अगर जल्दी करता तो मैं इससे भी ज्यादा प्रश्नों को रिवाइज कर पाता। ये हमारा आंसर शीट या रिजल्ट हमें प्रिपेयर करके देगा और बताएगा कि हम 50 में से कितने नंबर लेकर आए। 50 में 50 आ गए तो वेल डन प्रभात सर, नहीं आए तो उस प्रश्न को दोबारा हम लोग करके देखेंगे कि भाई क्या हम लोगों के सामने दिक्कत रही। लीजिए, कांग्रेचुलेशन प्रभात सर, आपने 50 में से 50 नंबर प्राप्त कर लिए हैं, धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, इस पहले एक्सरसाइज में अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आई तो आप जो भी हम लोग एप्लीकेशन आपको दे रहे हैं, कमेंट करके उससे जुड़कर या अब आपके मित्रों को आप बता सकते हैं कि सोनी ऑफिस में अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सोनी ऑफिस पर जो हम कर रहे हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भी बन रहा है। यानी दोस्तों आज के इस सेक्शन में हम लोग इतनी ही बात करने वाले हैं। पहला असेसमेंट हमारा खत्म हो गया। ये जितने 25 के 25 पेपर है आपको इसी प्रकार से रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। इसी प्रकार से मैं 50 में से 50 नंबर लेकर आता रहूंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बनता रहेगा, बातचीत हम लोग करते रहेंगे। दोस्तों आज के इस सेक्शन में इतना ही, धन्यवाद, आभार।